हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं 10th क्लास का जो राजनीतिक दल आपका जो छठा चैप्टर है उसके विषय में। हमने देखा कि राजनीतिक दलों के सामने जो चुनौतियां रही हैं, चाहे वो पार्टी के अंदर लोकतंत्र के अभाव की है, वंशवाद की है, घुसपैठ की है, आपराधिक तत्वों की बात आती है। तो इन चुनौतियाँ हैं, उन चुनौतियों से कैसे पार पाया जा सकता है, राजनीतिक दलों को कैसे सुधारा जा सकता है, मतलब इनको सुधार करना होगा। तो एक सवाल बनता है कि क्या राजनीतिक दल सुधरने को तैयार हैं? नहीं, आज तक नहीं सुधरे हमारे देश के राजनीतिक दल, अब क्या सुधरेंगे? बिल्कुल भी नहीं। अगर नहीं तैयार है तो उन्हें सुधरने के लिए मजबूर करना पड़ेगा, ये सच्चाई है, मजबूर करना पड़ेगा उन्हें, तभी कुछ बदलाव हो सकता है। दुनिया भर के नागरिक इन सवालों को लेकर परेशान हैं। ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आसान नहीं है, क्योंकि कानून किन्हें बनाने हैं? नेताओं ने बनाने, अपने लिए ऐसे कानून नहीं बनाएंगे वो। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आखिरी फैसला राजनेता ही करते हैं। जो बड़े नेता होते हैं पार्टियों के, वही प्रमुख निर्णय लेते हैं। जो विभिन्न राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लोग उनको बदल सकते हैं, पर उनकी जगह फिर नए नेता ही लेते हैं, कोई और विकल्प नहीं है। अगर वे सभी सुधरना नहीं चाहते तो कोई उनको सुधारने के लिए कैसे मजबूर कर सकता है? मतलब मजबूर किया जा सकता है सिर्फ। आइए अपने देश में, भारत में राजनीतिक दलों और उनके नेताओं को सुधारने के लिए कुछ प्रयास किए गए हैं, उनको सुझाव दिए गए हैं, उन पर हम बात करते हैं। कि विधायकों और सांसदों को दल बदल करने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया है। मतलब क्या है, ये बीच में ही दल बदल लेते थे, जिसकी वजह से सरकार गिर जाती थी, दूसरी पार्टी में चले जाते थे, उसकी सरकार बन जाती थी। तो इस तरह की यहाँ बातें हैं। निर्वाचित प्रतिनिधियों के मंत्रिमंडल या पैसे के लोभ में दल बदल करने में आई तेजी को देखते हुए कुछ ऐसा किया गया है। कानून के अनुसार अपना दल बदलने वाले सांसद या विधायक को अपनी सीट भी गंवानी होगी। मतलब उस क्षेत्र का ना वो MLA रहेगा, ना वो MP रहेगा। इस नए कानून से दल बदल में कमी आई है, पर इससे पार्टी में विरोध का कोई सर उठाना और भी मुश्किल हो गया। तो पार्टी नेतृत्व में जो कोई फैसला करता है, सांसद और विधायक को उसे मानना ही होता है। वो बातें यहाँ हैं। फर्स्ट आपका दल बदल वाला, तो निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधि उस दल को छोड़कर किसी अन्य दल में चले जाते थे, ऐसा था ये। दूसरा कारण है, उच्च न्यायालय ने पैसे और आपराधिक योग का प्रभाव कम करने के लिए एक आदेश जारी किया। उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने, के आदेश के द्वारा चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति का और उसके खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों का ब्यौरा एक शपथ पत्र के माध्यम से देना अनिवार्य कर दिया कि किस व्यक्ति के पास कितनी ज़मीन आज़ाद है और उस पर कितने मुकदमे चल रहे हैं। लेकिन रोका उन्हें अभी नहीं जा सकता चुनाव लड़ने से, चाहे कितनी ही संपत्ति हो, कितने मुकदमे उन पे हों। इस नई व्यवस्था से लोगों को अपने उम्मीदवारों के बारे में बहुत सी पक्की सूचनाएं उपलब्ध होने लगी, पर उम्मीदवार द्वारा दी गई सूचनाएं सही हैं या नहीं, यह जांचने की कोई व्यवस्था नहीं है। कि जो उम्मीदवार ने शपथ पत्र में जो जानकारी दी है वो गलत भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है उसने सही दी है, नहीं जांच सकते हम उसे। अभी तक हम बस बात पे भरोसा से नहीं कह सकते कि इस व्यवस्था से बन जाने के बाद से राजनीतिक पर अमीरों और अपराधियों का प्रभाव घटा है या नहीं। बिल्कुल भी नहीं घटा है, वो बातें हैं। चुनाव आयोग ने एक आदेश के जरिए सभी दलों के लिए सांगठनिक चुनाव कराना और आय का रिटर्न भरना जरूरी कर दिया। आय का रिटर्न खानापूर्ति के लिए करते हैं और सांगठनिक चुनाव होते ही नहीं अभी भी। तो तांत्रिक लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा? ऐसे राजनीतिक दलों के अतिरिक्त कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। कहते कानून बने, कैसे बने कानून? कौन बनाए? लोग बनाएंगे क्या? बनाना नेताओं ने है, नहीं बन सकता। सभी दल अपने सदस्यों की सूची रखें, उसमें संविधान का पालन करें और उसके की स्थिति में एक स्वतंत्र प्राधिकार की पंच बनाएं और सबसे बड़े पदों के लिए खुला चुनाव कराएं। अनिवार्य किया जानी चाहिए। मतलब अभी लोग कह रहे हैं किए जानी चाहिए, ऐसा नहीं होता है। राजनीतिक दल महिलाओं को एक खास न्यूनतम अनुपात में करीब 1/3 टिकट जरूर दें, नहीं देते। इस प्रकार दल के प्रमुख पदों पर अभी औरतों के आरक्षण होना चाहिए।
पंचायती राज सिस्टम में तो ये 50 की बात कर रही हैं, हम 50 कर देंगे, 50% आरक्षण कर देंगे। अरे कोई नहीं तो बताओ कि पंचायती राज सिस्टम में तो आप कर दोगे तो संसद में क्यों नहीं करते, विधायिका में क्यों नहीं करते? क्योंकि वहाँ उनकी सीटें खुस रही हैं, वो इसलिए वहाँ नहीं कर रहे। तो वहाँ भी होना चाहिए, वहाँ 1/3 कर दो। आगे बात करते हैं चुनाव का खर्च सरकार उठाए। सरकार पहले ही दयनीय स्थिति में चल रही है, सरकार कैसे उठाए? हाँ उठा लेगी उनके लिए तो, क्योंकि खर्च उन नेताओं ने करना है, वो ना करें, सरकार कर दे उनकी तरफ से। लोगों के लिए क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। या चुनाव लड़ने के लिए धन दे, यह मदद पेट्रोल, कागज़, फ़ोन वगैरह के रूप में भी हो सकती है, या फिर पिछले चुनाव में मिले मतों के अनुपात में नगद पैसा दिया जा सकता है। अरे कितना पैसा दोगे? पानी की तरह पैसा बहाते हैं चुनाव के दौरान, और फिर वो सारा ही वसूल कर लेते हैं। गबन होते हैं, भ्रष्टाचार होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जो सही मायने में पैसा खर्च होता हो। देश को बर्बाद कर दिया है नेताओं ने। राजनीतिक दलों ने अभी तक इन सुझावों को नहीं माना है। अगर उन्हें मान लिया जाए तो संभव है इनको कुछ सुधारो। राजनेता खुद ही नहीं मानते दल, तो फिर फायदा क्या है इस तरह के सुझाव देने का? कुछ नहीं होना इस देश का। अगर इन्हें इससे कुछ सुधार हो तो राजनीतिक समस्या के महज कानूनी समाधान की बात करते हुए सावधान रहना चाहिए। दलों को ज़रूरत से ज़्यादा नियमों से जकड़ना नुकसानदेह भी हो सकता है। हाँ, लोगों को जकड़ते रहो, दलों को जकड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। इसे सभी दल कानून के दरकिनार करने का तरीका ढूंढने लगेंगे। ढूंढ ही रखे उन्होंने, मतलब क्या है, खुद इस कोरोना काल में कोई जुलूस निकालें, कहीं पार्टी की मीटिंग करें, कहीं कोई आयोजन हो तो वो जाएं। उनके लिए कोई कोरोना नहीं है, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन किसानों की मर है यहाँ पे, जो आज हम देख रहे हैं। राजनीतिक दल खुद ही ऐसा कानून पास करने पर सहमत नहीं होंगे जिसे वे पसंद नहीं करते। तो ऐसी सच्चाई है, नहीं करेंगे, बिल्कुल भी कानून नहीं बनाएंगे। दो और तरीके हैं जिससे राजनीतिक दलों को सुधारा जा सकता है। पहला तरीका, राजनीतिक दलों पर लोगों द्वारा दबाव बनाने का। ये बात सही है। यह काम चिट्ठियों लिखने, प्रचार करने और आंदोलन के जरिए किया जा सकता है। आंदोलन के जरिए वोटिंग मांगने आए तो घुसने ना दो बिल्कुल गाँव में। आम नागरिक दबाव, समूह आंदोलन और मीडिया के माध्यम से काम किया जा सकता है। मीडिया भी इन्हीं पार्टियों की है और किसी की नहीं, इन्हीं के द्वारा चलाए गए चैनल है। अगर दलों को लगे कि सुधार ना करके उनका जनाधार गिरने लगेगा तो उनकी छवि खराब होगी, तो इससे वे गंभीर होने लगेंगे। सुधार का दूसरा तरीका है कि सुधार की इच्छा रखने वाले खुद राजनीतिक दलों में शामिल होना। लोकतंत्र में गुणवत्ता लोकतंत्र के लोगों की भागीदारी से तय होती है। अगर आम नागरिक खुद राजनीति में हिस्सा न ले और बाहर से ही बातें करते रहे तो सुधार मुश्किल है। ये आने किसे देंगे? राजनीति के अंदर नहीं आने देंगे किसी को भी, तो उस पर दबाव बनाएंगे। तो हमारा ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो जाता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक धन्यवाद।